उपरांत मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ की इतिहास विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप साकेत महाविद्यालय का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस रोचक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया और इतने प्रखर वक्ताओं को सुनने का अवसर दिया, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में सहभागिता करना आपके लिए सिर्फ अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ सीखने का अवसर भी आपको प्राप्त होता है। और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का, श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव जी का, जो एक बहुत स्त्री शिक्षा को लेकर के एक अभियान की तरह काम कर रहे हैं, बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और मुझे साकेत महाविद्यालय में आने का अवसर मिला और निश्चित रूप से मैंने अनुभव किया कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है उनका महाविद्यालय का परिसर। और मेरी हमेशा से उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि दिनों दिन प्रगति करें और महिलाओं के सशक्तिकरण में आप सभी अपना योगदान देते रहें। जहाँ तक आज के परिचर्चा के विषय का प्रश्न है, आपने बहुत ही सार्थक विषय चुना है, क्योंकि इस समय इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत का युवा वर्ग इस समय एक आदर्श चरित्र के संकट से के दौर से गुजर रहा है। हम सभी जानते हैं कि समय ये है कि इस समय ना राजनेता, अभिनेता, बुद्धिजीवी वर्ग, बौद्धिक व्यक्ति कोई भी समाज के सामने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं और युवा वर्ग एक दिग्भ्रम की दिशा में है। तो इस समय यदि स्वामी विवेकानंद के विचारों को पुनः प्रचारित किया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, युवाओं को उनसे अवगत कराया जाए, तो संभव है कि उनको एक नई दिशा मिलेगी और आदर्श चरित्र के निर्माण में, मानव निर्माण में एक नया दौर शुरू होगा भारत में और हम एक नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के, और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी उनके विचारों की लोकप्रियता में शिकागो सम्मेलन से लेकर आज तक कोई कमी नहीं आई है। मुझे बहुत सारे ऐसे देशों को की यात्रा करने का अवसर मिला जहां पर कि स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है भारत सरकार द्वारा, संस्कृति विभाग द्वारा, और वहां विदेशी छात्र छात्राएं और उनमें छात्र छात्राओं में कोई उम्र का बंधन नहीं है, बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, युवा लोग भी हैं, वो सभी स्वामी विवेकानंद के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं और उनसे परिचित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरीके से भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय दर्शन के प्रचार का केंद्र बने हुए हैं ये विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। आज की परिचर्चा में अभी तक हमने बहुत सारे विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारे लोगों के विचार सुने, युवाओं के संबंध में उनके संदेश के बारे में सुना। मैं थोड़ा दार्शनिक विषय लेती हूँ और एक फोकस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ और वो विषय मेरा होगा मानव निर्माण की अवधारणा में माइक्स प्लीज ऑफ करवाएंगे। मानव निर्माण की अवधारणा में स्वधर्म की परिपूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ स्वधर्म इन द कंसेप्ट ऑफ मानव निर्माण। अब ये स्वधर्म क्या था? स्वधर्म को स्वामी जी ने शिक्षा के साथ जोड़ करके देखा। उन्होंने कहा कि स्वधर्म को प्राप्त करने का साधन शिक्षा है। और सबसे बड़ी जो मुझे स्वामी जी की विचारधारा के प्रति आकर्षित करने वाली और जो युवा वर्ग के लिए बहुत सुगम्य बनाती है उसको, वो उनकी विचारधारा का सबसे मुख्य लक्षण ये है कि उन्होंने आध्यात्मिकता के साथ साथ उन्होंने भौतिकवाद को भी महत्व दिया। उनकी विचारधारा बहुत व्यवहारिक है और वो जो आदर्श मनुष्य के सामने रखते हैं, मानव निर्माण का जो आदर्श रखते हैं, वो मनुष्य न केवल आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार होता है, बल्कि वो प्रस्तुत होता है भौतिक जगत में अपने संघर्ष में सफलता पाने के लिए और भौतिक जगत में अपने सकारात्मक योगदान देने के लिए सक्षम होता है। तो सबसे खास बात यही है कि उन्होंने वेदांत के गूढ़ दर्शन को बड़ी सरल भाषा में, सरल तरीके से
जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और लोगों के सामने ये आदर्श प्रस्तुत किया कि वो उसको बहुत ही सरलता पूर्वक, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो वेदांत दर्शन पढ़ें या बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ें, बल्कि वो बहुत सरल तरीके से इन आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। उन्होंने अपनी स्वधर्म की अवधारणा में न केवल स्व या सेल्फ को पुनः परिभाषित किया, बल्कि उन्होंने शिक्षा की भी एक सर्वथा नई और मौलिक परिभाषा दी। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब विवेकानंद अपने शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे, वो समय था भारत में औपनिवेशिक शासन का। अंग्रेजी शासन उस विशेष समय में भारत को, जैसे कि एक आधुनिक इतिहासकार थॉमस मेटकाफ ने कहा है कि अंग्रेजी शासन भारत को शिक्षा के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग कर रहा था। और इसी समय थॉमस अर्नॉल्ड नाम के एक विद्वान थे, जिन्होंने थॉमस अर्नॉल्ड ने एक नया विचार प्रस्तुत किया था, और जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि एलीट क्लास के अलावा कॉमन पीपल तक एजुकेशन को पहुंचाना चाहिए। अब चूंकि इस विचार का प्रयोग इंग्लैंड में किया नहीं जा सकता था, उसकी सफलता को इंग्लैंड में वो नहीं उसका प्रयोग इंग्लैंड में नहीं करना चाहते थे। जैसे कि गिनी पिग्स बनाए जाते हैं किसी भी साइंटिफिक प्रयोग के लिए, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए मानव पर पहले नहीं किया जाता, गिनी पिग्स पर किया जाता है। वैसे ही अंग्रेजों ने क्या किया कि वो जो थॉमस अर्नॉल्ड का प्रयोग था प्रायोगिक शिक्षा का, वो उन्होंने भारत पर लागू करना शुरू किया। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका स्वरूप क्या था कि शिक्षा को ग्रामीण युवा वर्ग तक पहुंचाना, ग्रामीण युवाओं को शिक्षा के भीतर लाना, और इसका अभिकरण होगा, इसका इंस्ट्रूमेंट होगा गवर्नमेंट सरकार प्रायोजित विद्यालय या सरकार प्रायोजित शिक्षा पद्धति। अब जैसे कि हम जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन बहुत शोषणकारी था, उसके हर कार्य के पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा होता था, और इसके पीछे भी हिडन एजेंडा था। और वो हिडन एजेंडा था कि पश्चिमी संस्कृति और ईसाई धर्म का गांव-गांव तक, भारत के आंतरिक भागों तक प्रचार करना। और निश्चित रूप से इस तरीके के विचार का प्रतिरोध स्वामी जी ने किया, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप संभवतः उन्होंने अपने शिक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए। अब उनके जो मानव निर्माण की अवधारणा थी या शिक्षा की अवधारणा थी, उसके केंद्र में स्व या मनुष्य या उसका सेल्फ था। अब इस सेल्फ की अवधारणा क्या थी, उन्होंने बड़े ही सरल एक वाक्य में उस अवधारणा को प्रस्तुत किया। वो क्या थी, वी मस्ट हैव फेथ इन आवरसेल्व्स फर्स्ट एंड देन इन गॉड। हमें सर्वप्रथम अपने ऊपर विश्वास करना है और उसके बाद ईश्वर पर। अब ये बड़ा अचंभित करने वाला विचार था कि एक सन्यासी, एक हिंदू धर्म का मर्मज्ञ और हिंदू धर्म का प्रचारक कह रहा है कि ईश्वर से पहले मनुष्य है, तुम स्वयं ईश्वर से पहले हो। लेकिन जिसका थोड़ा भी वेदांत दर्शन से परिचय है, वो ये समझ सकता है कि ये कहने के पीछे उनका उद्देश्य था कि मनुष्य ईश्वर का अंश है, पहले अंश को साधना है और उसके बाद लक्ष्य को साधना है, क्योंकि अल्टीमेट उसका जो एम है वो ब्रह्म को प्राप्त करना या परमात्मा को प्राप्त करना है। सो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अपने सेल्फ को पहचानो, अपने सेल्फ को जानो, स्व को जानो, और उसमें विश्वास करो, और उसके बाद ईश्वर में विश्वास करो। अब इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये स्व को जानना क्या है, स्व को आप किस तरीके से जान सकते हैं। उसके लिए स्वामी जी ने कहा कि स्व को जानने का मतलब है स्व को विकसित करने का, उसकी परिपूर्ति का मतलब ये है कि आप हर व्यक्ति अपनी शक्ति, अपनी क्षमता और अपनी विशेषता में विश्वास रखे, और सर्वप्रथम सर्वोत्तम ये है कि वो अपने प्रति सम्मान करना सीखे। ये स्वधर्म की पहला चरण होगा, अपनी क्षमता, अपनी विशेषता में विश्वास रखना, और सबसे बड़ी चीज है अपने ऊपर सम्मान करना। इसी विचार के कारण स्वामी जी ने हमेशा पश्चिमी शिक्षा पद्धति का विरोध किया, उसकी आलोचना की, क्योंकि उनका ये मानना था कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति निषेधात्मक है। और
नकारात्मक है, नेगेटिव है, प्रोहिबिटरी है, जिसमें आपको शिक्षा में ये बताया जाता है कि आपको क्या नहीं करना है, आप क्या नहीं कर सकते। आपको ये नहीं बताया जाता कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, और यदि आप ये जानते हैं या आप ये मानते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं। ये विश्वास आपको दिलाने का प्रयास नहीं किया जाता। तो स्वामी जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि सबसे स्वधर्म जो है वो स्व से जुड़ा है, अपने आप में विश्वास, अपना सम्मान, अपनी विशिष्टता की पहचान, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है। सो ये पहला चरण होगा स्वधर्म की परिपूर्ति की दिशा में, कि पहले हम ये समझें कि स्व क्या है और उसके बाद हम उसे प्राप्त करने का, विकसित करने का प्रयास करें। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि स्वधर्म का विकास आवश्यक क्यों है? मानव निर्माण के लिए, मानव के चरित्र के निर्माण के लिए स्वधर्म का विकास इतना आवश्यक क्यों है? तो स्वामी जी का कहना था कि ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो सबसे पहले मनुष्य को अपने अंतर मन को जानना है, क्योंकि ज्ञान कोई बाहरी स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि मनुष्य का हृदय ज्ञान का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और अथाह स्रोत है। वेदांत दर्शन के हिसाब से उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि हर एक व्यक्ति के हृदय में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रहता है, परंतु वो अविद्या से आच्छादित रहता है। उस अविद्या को दूर करने के लिए हमें बाहरी उपादानों की, उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है, जिसे हम बाह्य शिक्षा का कह सकते हैं। लेकिन वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि बाह्य शिक्षा हमें कोई ज्ञान नहीं देती है, ज्ञान हमारे भीतर है, वो आच्छादित है। बाह्य शिक्षा हमें सहयोग देती है उस आवरण को दूर करने में। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण स्वामी जी इसके लिए देते हैं कि एक बीज हम बोते हैं, तो बीज बोने के बाद हम क्या करते हैं? क्या हम चाहें कि हमने जो बीज बोया है वो उसमें से सीधा पौधा निकले, उसमें इतनी पत्तियां निकले, उसकी दिशा ये हो, उसका रंग ये हो? हम ये नहीं कर सकते। हमने बीज बोया, उसके बाद हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं कि हम उसके चारों तरफ की मिट्टी नर्म कर देंगे, जिससे बीज का जर्मिनेशन, उसका प्रस्फुटन सरल हो जाए। उससे ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे कि हम उसके चारों तरफ एक बाड़ लगा देंगे, जिससे कि उसकी सुरक्षा हो जाए, और वो अपने, लेकिन जो पौधा निकलेगा वो अपने स्वभाव से निकलेगा और अपनी स्वतंत्र प्रकृति से जन्म लेगा, स्वतंत्र प्रकृति से उसका विकास होगा। तो यही शिक्षा के बारे में उनका कहना था कि आप हर व्यक्ति को उसके स्व को सम्मान दीजिए, वो स्वयं भी दे और बाहरी व्यक्ति भी दे। और बाहरी शिक्षा जो है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम कर सकती है, आपके आंतरिक ज्ञान, आपकी आंतरिक प्रतिभा को उभारने में आपकी सहायता कर सकती है। लेकिन वो आपके अंदर बाहर से कोई ज्ञान, स्वामी जी ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया कि जबरदस्ती आपको पाई गई डिग्रियां आपके भीतर, आपके दिमाग में ज्ञान ठूस नहीं सकती। और ये स्वधर्म या स्व के विकास के लिए ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, जिसे समझना हर व्यक्ति के लिए अपने चरित्र के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। फिर स्वामी जी ने स्वधर्म की अवधारणा प्रस्तुत की, स्वधर्म की आवश्यकता उन्होंने बताई कि मानव निर्माण के लिए स्वधर्म का विकास क्यों आवश्यक है। उसके बाद उन्होंने स्वधर्म की प्रतिपूर्ति का मार्ग भी बताया, और इतना सुंदर मार्ग उन्होंने बताया कि 19वीं शताब्दी में वो जो बातें कर रहे थे वो इतनी वैज्ञानिक बातें थी कि आज के समय में 21वीं शताब्दी में पश्चिमी जगत ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग की बात करता है। और ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के लिए उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि स्व को जानना, व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति, उसकी स्वाभाविक प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए वो बहुत सारी मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा अनकॉन्शियस माइंड से उस व्यक्ति के दिल और दिमाग की गहराइयों में छिपी ही भावनाओं को जानना, उसके विचारों को जानना और उसके अनुरूप उसके विकास के लिए परिस्थितियां तैयार करना। ये ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग पूरी तरीके से स्वधर्म के विकास से संबंधित प्रतीत होती है। और ये विचार स्वामी जी इतने पहले एक दूरदृष्टि के साथ बहुत पहले ही भारतीय समाज के सामने प्रस्तुत कर चुके थे।
अब उन्होंने कहा कि स्वधर्म का विकास जो है उसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी विशिष्टता के अनुसार उसकी विशिष्टता को पहचाना जाए और उसकी विशिष्टता के अनुसार उसे आगे बढ़ने या अपने ज्ञान को परिमार्जित करने या कौशल विकास करने का अवसर दिया जाए। लेकिन स्कूली आमतौर पर स्कूली शिक्षा ऐसा नहीं करती है। वो सभी लोगों को एक समान शिक्षा देती है, एक समान आदर्श प्रस्तुत करती है उनके सामने, चाहे प्रवृत्ति अलग हो, वृत्ति अलग हो या स्वभाव अलग हो। तो ऐसे में क्या होता है कि हम ये जो आरोपित शिक्षा होती है, इम्पोज्ड एजुकेशन जो होता है, वो व्यक्ति के स्व को बाधित कर देता है। स्व उसके सेल्फ के विकास को रोक देता है, बाधित कर देता है। और नतीजा क्या होता है कि जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि इफ यू डोंट अलाउ someone to become a lion, he'll become a fox। यदि आप किसी में शेर बनने की क्षमता है, पर चूंकि आपका एजुकेशन, आप बाहर से उसको जो एजुकेशन दे रहे हो, आप उसको शेर बनने की आज़ादी नहीं दे रहे हो, उसकी विशेषता नहीं पहचान रहे हो, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति एक कंफ्यूजन की स्टेट में होगा और वो शेर नहीं बन पाया तो वो सियार बन जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि किसी के स्व को दबा करके, सप्रेस कर कर उसे, उसकी प्रवृत्ति को मोड़कर उसे एक अलग व्यक्तित्व दिया जाए? तो आरोपित शिक्षा या बाहर से जो इम्पोज्ड एजुकेशन होता है, स्पेशली जो वेस्टर्न फॉर्मल एजुकेशन है, वो इसी तरीके से आपके व्यक्तित्व को, आपके स्व को बाधित करता है, स्व के विकास को बाधित करता है और उसे दिग्भ्रमित कर देता है, उसे कंफ्यूज कर देता है। तो स्वामी जी ने इसलिए भी कहा कि स्व का विकास बहुत जरूरी है। और दूसरा वो कहते थे कि जो शिक्षा पद्धति जो स्व के विकास को में सहायता कर सकती है, जो स्व के विकास को गति प्रदान कर सकती है, वो ऐसी शिक्षा पद्धति होना चाहिए जिसमें हाथ, हृदय और मस्तिष्क का समन्वय हो। पश्चिमी शिक्षा जगत में जो प्राचीन विचार है, ग्रीक विचारधारा है, जैसे प्लेटो कहता है कि शिक्षा को सिर्फ दिमाग को परिमार्जित करना चाहिए, शिक्षा दिमाग से संबंधित है। उसमें बल्कि प्लेटो ने तो ये भी कहा कि यदि कोई चीज में प्रेम आता है तो वो वर्च्यू नहीं हो सकती, वो कोई आपकी गुण नहीं हो सकता जो प्रेम पर आधारित हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्व का विकास तभी संभव है जबकि शिक्षा पद्धति हृदय, हाथ और मस्तिष्क का समन्वय हो। इसकी आवश्यकता उन्होंने क्यों बताई चरित्र निर्माण के लिए या मानव निर्माण के लिए? क्योंकि उनका कहना था कि जब इन तीनों का समन्वय होगा तभी एक सहृदय, संवेदनशील मानव का निर्माण होगा। और इन तीनों के समन्वय से जो आदर्श मनुष्य बनेगा उसको उसके विषय में स्वामी जी ने कहा कि the heart must bleed for poor and downtrodden, hand must work dexterously and spirit must provide motivation for social work। उन्होंने कहा कि हृदय जो है वो गरीबों और दलितों के लिए दुखना चाहिए, हृदय पिघलना चाहिए गरीबों और दलितों के लिए, हाथ अटूट मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और स्पिरिट या भावना जो है वो आपको समाज के प्रति उत्तरदायी बनाए और सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। तो एक ये होलिस्टिक एजुकेशन का आइडियल, एक परिपूर्ण आदर्श शिक्षा का स्वामी विवेकानंद ने दिया, जो कि स्वधर्म के विकास या व्यक्ति के मानव निर्माण के लिए बहुत ज्यादा सहायक हो सकती थी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी शिक्षा का यही दोष है कि वो सिर्फ दिमाग पर काम करती है, वो सिर्फ आपको ज्ञान का भंडार बनाने का प्रयास करती है। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की एक खास बात ये थी कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, बड़े ही सरल हास्य के साथ वो लोगों को बातें समझाने का प्रयास करते थे। तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि उन्होंने कहा कि यदि सूचना को शिक्षा मान लिया जाए तो पुस्तकालय सबसे बड़े संत होंगे और विश्वकोश सबसे बड़े ऋषि होंगे। मतलब कि यदि पुस्तकालय में तो दुनिया भर की पुस्तकें, दुनिया भर का ज्ञान भरा होता है और उनमें सूचनाएं भरी होती हैं, सो पुस्तकालय सबसे बड़े संत हो जाएंगे, सबसे बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, और विश्वकोश जिसमें दुनिया भर की सूचना है वो सबसे बड़े ऋषि हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि सिर्फ ज्ञान या सूचनाएं, बाह्य सूचनाएं या बाह्य ज्ञान प्राप्त करना ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन
अंदर से मनुष्य की आत्मा से, आत्मा के परिमार्जन से, विचारों के परिमार्जन से उत्पन्न होता है और इस तरीके से व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने कही, और वो ये थी कि स्वधर्म का विकास आत्म प्रेरित होना चाहिए, सेल्फ इंस्पायर्ड होना चाहिए। बाह्य जो इंस्पिरेशंस होते हैं, जो आउटसाइड इंस्पिरेशंस होते हैं, वो आपकी पूरी क्षमता का विकास नहीं कर सकते, पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए बस मैं आपको बहुत डिटेल में ना जाके, दार्शनिक विचार ना रख के, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगी कि आप यदि किसी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को, बालक या बालिका से कहें कि वो एक कहानी सुनाए, अब वो कहानी यदि आप उससे कहते हैं कि स्कूल में सुनाई गई, स्कूल में सिखाई गई कहानी सुनाए, तो वो बड़े ही यांत्रिक तरीके से उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए जो उसकी शिक्षिका ने किया है, आपको एक कहानी सुना देगा। वहीं आप यदि उससे कहें कि आप अपनी दादी नानी के द्वारा सुनाई गई कोई कहानी सुनाइए, तब आप उसका उत्साह देखिए, तब आप उसके साथ, उस कहानी के साथ उसका जुड़ाव देखिए, क्योंकि वो कहानी उसकी मातृभाषा में सुनी गई है, उसके परिवेश से संबंधित है, उसके अनुभवों के साथ उसको जोड़ती है। और इस समय, और जब वो इस तरीके की कथा सुनाएंगे, तो उसका उत्साह, उसकी रुचि और उसका जुड़ाव बिल्कुल अलग होगा। तो यही बात स्वामी विवेकानंद कहना चाहते थे कि स्वधर्म का विकास आत्म प्रेरित होना चाहिए और खुद से व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए कि उसको अपने स्वधर्म का विकास करना है, किसी बाहरी ज्ञान या बाहरी शिक्षा के माध्यम से स्वधर्म के विकास का प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर जैसे मैंने कहा कि वो ऑपरेसिव डिसिप्लिन के सख्त खिलाफ थे स्वामी जी। उनका कहना था कि ऑपरेसिव डिसिप्लिन या दमनात्मक अनुशासन जो है, वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को दबाता है, रोकता है, और ये अपने आप में उसके स्वधर्म के विकास के लिए भी खतरनाक है, समाज के लिए भी बुरा है, क्योंकि यदि आप किसी की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन करते हैं, तो वो विकृति के रूप में मैनिफेस्ट होता है, विकृति के रूप में सामने आता है। और जिस तरीके की समाज में बहुत सारे अपराध आप देखते हैं, वो शायद इसी वजह से हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मन की इच्छाओं को, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को पूर्ण करने का उन्हें अवसर नहीं दिया गया, और जिसकी वजह से वो मनोविकृति का शिकार हुए और उनका व्यवहार सामाजिक विसंगति वाला है और समाज के लिए वो एक संकट की तरह उत्पन्न हो जाते हैं। सो उन्होंने डिसिप्लिन, अनुशासन भी आत्म अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि विवेकानंद के विचारों का केंद्र स्व या व्यक्ति है, और व्यक्ति भी ऐसा व्यक्ति जो अपने अंतर मन को जागृत करता है, ऐसा व्यक्ति उनके विचारों के केंद्र में है, मानव निर्माण के केंद्र में है। फिर उन्होंने कहा कि स्वधर्म का विकास जो है वो आत्मबल द्वारा होना चाहिए, पर ये आत्मबल की परिभाषा भी उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दी कि ये आत्मबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी शक्तियों का इतना विस्तार कर ले कि वो अनाकिस्ट हो जाए, अराजक हो जाए। जैसे कि आजकल के समाज में हम देखते हैं, आजकल समाचार पत्रों में आप अतीक अहमद जी के बारे में बहुत सुन रहे हैं कि उनकी संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। तो ये आत्मबल नकारात्मक आत्मबल है। आत्मबल के विषय में स्वामी जी ने कहा कि आत्मबल वो होना चाहिए जो कि आपको स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करे, और साथ में आपके अंदर ये भावना पैदा हो कि आप दूसरों के लिए सोचे समझे, और अपनी स्वेच्छा से, आत्मबल ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी स्वेच्छा से दूसरों के लिए भौतिक सुखों का त्याग करने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें, और बलिदान देने के लिए तैयार रहें। तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या उन्होंने आत्मबल की, और इस तरीके से आत्मबल से विकसित यदि मानव है और इस तरह के मानव है, तो निश्चित रूप से समाज बहुत प्रगतिशील होगा, बहुत सुखी और संपन्न होगा। आत्मबल से प्रेरित मनुष्य के बारे में उनका एक बहुत खूबसूरत सा कोटेशन है। उन्होंने कहा, फील माय चिल्ड्रन, फील फॉर द पुअर, द इग्नोरेंट, द डाउनट्रॉडन। आत्मबल से विकसित मनुष्य महसूस करे, अनुभव करो। किसको अनुभव करो? परानुभूति की बात उन्होंने कही, एम्पैथी की बात कही। उन्होंने कहा कि अनुभव करो, गरीबों के दुखों को अनुभव करो, अज्ञानियों के अज्ञान को अनुभव करो, और दलितों और गिरे पड़े लोगों
के दुखों को, उनकी पीड़ा को अनुभव करो। तो जब आप अनुभव करेंगे तो आप उनको दूर करने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने ये आत्म स्व के सिद्धांत को प्रचारित किया। अब मेरे जो इस विषय का दूसरा भाग जो है वो संबंधित है कि आजकल एक प्रवृत्ति है कि स्वामी विवेकानंद की तुलना या एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है पश्चिमी विचारकों के साथ, पश्चिमी दार्शनिकों और शिक्षाविदों के साथ, और उनके बीच में समानता देखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मेरा जहाँ तक अध्ययन है वो मुझे ये बताता है कि इन दोनों के विचार, पश्चिमी विचारक जो उनके समकालीन भी थे या उनके बाद में आए, और स्वामी विवेकानंद के विचारों में मौलिक अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उनके धरातल उनके सोच के धरातल बिल्कुल अलग है, स्वामी विवेकानंद की सोच का धरातल बिल्कुल अलग है। विवेकानंद की सोच एक वृहत योजना है, मानव निर्माण की एक वृहत योजना है, जिसमें समाज, राष्ट्र और हर व्यक्ति समाज का एक अंत्योदय का भाव भी स्वामी विवेकानंद के विचारों में दिखता है, क्योंकि वो हमेशा बात करते हैं कि जो परानुभूति होनी चाहिए वो ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए जो कि विहत है, जो कि बहुत सारी चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं। तो उनके विचार जो थे, चाहे वो स्वधर्म के विकास की बात हो या फिर मानव निर्माण, चरित्र निर्माण की बात हो, उनके विचार की परिधि बहुत व्यापक है। पश्चिमी विचारों की परिधि जो है वो बहुत छोटी है। सो कभी भी उनके विचारों को की तुलना की जा सकती है, पर उस साम्यता नहीं देखी जा सकती स्वामी विवेकानंद के विचारों और पश्चिमी विचारों में। जहाँ 17वीं शताब्दी में एक मानववाद का विचार यूरोप में आया और यहाँ पर एक नई प्रवृत्ति का ने जन्म लिया, और वो प्रवृत्ति ये थी कि हर बात की, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने स्व की बात की और मानव निर्माण की बात की, उसमें स्व को, सेल्फ को उन्होंने एक व्यक्ति को, व्यक्तित्व को जोड़ दिया। उसी तरीके से पश्चिमी विचारकों ने मानववाद की विचारधारा में ये कहा कि मानव हर प्रक्रिया, हर प्रकृति के केंद्र में होना चाहिए, हर गतिविधि के केंद्र में मानव होना चाहिए। और इस विचार को सबसे पहले जॉन लॉक ने दिया। और ये जो उनके मानव की अवधारणा थी, आप इस पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि स्व के विचार से बिल्कुल अलग है। जो विवेकानंद जी द्वारा प्रस्तुत मानव है, चरित्र निर्मित मानव है, वो बिल्कुल अलग है। अब ये जो स्व है उसके बारे में जॉन लॉक का कहना था कि मनुष्य प्रकृति द्वारा कुछ अलंघनीय अधिकारों से सुसज्जित होकर इस समाज में आता है। मतलब समाज उसके कुछ अधिकारों का, या समाज या देश या राजनेता, सरकार उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसमें मनुष्य की अराजकता दिखती है, मनुष्य को सर्वशक्तिमान दिखाने की कोशिश की जाती है और उसके हर कार्य को सही समझाने का प्रयास किया जाता है। जॉन लॉक के बाद इमैनुअल कांट आए, जो कि दार्शनिक थे, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक रूप से नैतिक मनुष्य है, मॉरल ह्यूमन बीइंग है, रैशनल मॉरल ह्यूमन बीइंग है। और अगेन इन सब विचारों का अर्थ क्या था कि मनुष्य को किसी परिधि में नहीं बांधा जा सकता, उसकी वो अपने आप में ऑटोनॉमस है, स्वायत्त है, स्वेच्छाचारी है। और ये स्वायत्तता और स्वेच्छाचारिता उसे कहाँ ले जाती है? अराजकता की ओर ले जाती है। इसके बाद फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक उपमेंशन का सिद्धांत दिया, श्रेष्ठ मनुष्य या सुपरमैन का सिद्धांत दिया। और इस श्रेष्ठ मनुष्य के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि मनुष्य, इनके विचार, नीत्शे के विचार थोड़ा बहुत स्वामी जी से मिलते थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य में दैवीय और पार्श्विक दोनों गुण होते हैं। पार्श्विक गुण से दैवीय गुण की ओर पार्श्विक गुणों से दैवी गुण की ओर बढ़ना ही मनुष्य का सुपरमैन बनने की तरह है। लेकिन अब ये जितने भी पश्चिमी विचार हैं, ये सब भौतिकतावाद की भूमि पर आधारित थे। ये सिर्फ मनुष्य को उसके अधिकार दिलाने की बात करते थे, मनुष्य की आज़ादी, स्वतंत्रता की बात करते थे और उसके व्यक्तिवाद पर, उसके व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देते थे। इनमें कहीं भी सामाजिक उत्तरदायित्व की बात नहीं कही गई, इनमें कहीं भी सामाजिक
समरसता की बात नहीं कही गई, बल्कि ये एक ऑटोनॉमस एटॉमिक इंडिविजुअल की बात करते थे। और ये विचार कहीं भी स्वामी विवेकानंद के विचारों से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका मनुष्य, जैसे कि मैंने आपको बार बार कोटेशंस देकर के बताया, कि हमेशा समाजोन्मुखी मनुष्य है। वो समाज की का सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मनुष्य जब अपनी विशिष्टता पहचानता है तो वो अपने लक्ष्य के लिए भी प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता है, और साथ में वो दूसरों को उनका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोग भी देता है। तो यहाँ पर मनुष्य की स्वतंत्रता का मतलब वो उसकी अराजकता नहीं है, वो हमेशा समाज से जुड़ा है, वो हमेशा सामाजिक व्यक्तियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझता है, और अपने लिए जितना प्रयासरत है वो दूसरों के लिए भी उतने ही प्रयास करने के लिए प्रस्तुत है, तत्पर है। एक और विचार आता है, एक पश्चिमी शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर और बर्ट्रैंड रसेल थे। उनके साथ स्वामी विवेकानंद के विचारों की तुलना की जाती है, और कुछ समानता है। जैसे कि बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड गुड लाइफ में एक नया शिक्षा का आदर्श प्रस्तुत करने की बात कही, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की तरह कहा कि शिक्षा में आत्मबल के निर्माण के लिए या चरित्र निर्माण के लिए 4 लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। और ये 4 लक्षण उन्होंने क्या बताए? ऊर्जा, साहस, संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता। लेकिन अब ये 4 ये चीजें स्वामी विवेकानंद की विचारधारा में भी समाहित थी, उन्होंने भी बार बार इन चीजों पर बल दिया। लेकिन अब अंतर कहाँ आता है कि बर्ट्रैंड रसेल ने कहा कि जब हर व्यक्ति में इन 4 गुणों का विकास होगा तो वो समाज जो है वो ऐसे सुखी और संपन्न व्यक्तियों का समूह बन जाएगा। अब यहाँ पर समाज में हर व्यक्ति एक इकाई बना हुआ है, सुखी संपन्न अपने लिए है। तो क्या ये संभव है कि हर व्यक्ति क्या सुख और संपन्नता सिर्फ उसके माध्यम से हो? उसकी सुख और संपन्नता किसी और के मूल्य पर होगी, किसी और के सैक्रिफाइस पर होगी। तो हम कैसे मान सकते हैं कि इंडिविजुअल को इन गुणों की शिक्षा देने से उसे सुखी और संपन्न बनाने से समाज सुखी और संपन्न होगा? तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये जो पश्चिमी मानववाद है वो स्वामी विवेकानंद के स्वधर्म की परिपूर्ति के विचार से बिल्कुल अलग है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो विचार है वो प्राणी मात्र के कल्याण से जुड़ा है, समाज के कल्याण से जुड़ा है, मानव सभ्यता के कल्याण से जुड़ा है। और उनका मानना है कि प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक मानव का योगदान समाज की प्रगति और समाज के उद्धार के लिए होना चाहिए, तभी उसके स्वधर्म के विकास को परिपूर्ण माना जा सकता है। उन्होंने एक जगह कहा, उन्होंने अपनी पुस्तक द फ्यूचर ऑफ इंडिया में कहा, A greater work is the sacrifice of yourself for the benefit of your race, for the welfare of humanity. अपनी जाति और अपने समाज के कल्याण के लिए परित्याग करना, बलिदान करना आपका सबसे महान कार्य होगा। सो हम ये देख सकते हैं कि आज हम हर चीज़ के लिए पश्चिम की तरफ देखते हैं, पश्चिम की संस्कृति को, पश्चिम के विचारों को पूरी तरीके से अपनाने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से युवा वर्ग। चाहे वो खान पान हो, पहनावा हो, रहन सहन हो, वो हमें बहुत आकर्षित करता है, हमारे युवाओं को बहुत आकर्षित करता है। लेकिन यदि आप विवेकानंद को पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा कि वो कितने सतही विचार हैं, और उन सतही विचारों से स्थायी शांति, स्थायी समृद्धि या स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और विशेष रूप से समाज कभी भी सुखी और समृद्ध पूरी तरीके से नहीं हो सकता। वो संभव है भारतीय ज्ञान मनीषी स्वामी विवेकानंद के विचारों को समझने से, उनको अपने जीवन में उनका पालन करने से। और सिर्फ वो ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसको समझ लेना आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए या मानव निर्माण के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। सो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जैसे विचारकों के रहते हुए और उनके विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि his ideas are fresh and relevant even today. आज भी उनके विचार बिल्कुल तरोताज़ा हैं और प्रासंगिक है। इसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि यदि आपको भारत के बारे में जानना है तो आप विवेकानंद को पढ़िए।
तो जो युवा वर्ग हमारे साथ इस समय जुड़ा हुआ है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत गूढ़ ज्ञान में मत जाइए। लेकिन और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ेंगे, वो एक्चुअली उनके भाषणों का संग्रह है। इतनी सरल भाषा में इतनी सरल भाषा में है कि बहुत साहित्यिक बोलते समय या साहित्यिक लिखते समय शायद उनकी भाषा को परिमार्जित करने की आवश्यकता पड़ती है। इतने सरल और आम व्यक्ति की भाषा में उन्होंने लिखा है, और बहुत छोटे छोटे उनके संभाषणों की पुस्तकें हैं। तो आप सब जरूर पढ़िए, और तब आप अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गर्व करना सीखेंगे, पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण करने से बचेंगे और अपने स्वधर्म का विकास करने में सक्षम रहेंगे। भारत विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है, और हमेशा विश्व गुरु बना रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत करे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और